धनतेरस 2020 कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त, यम का दीप कैसे जलाएं? धनतेरस का इतिहास। 5 दिवसीय त्योहार दीपावली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। इस तेरस को धन त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2020 में यह पर्व 13 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरि देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। यह भी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलने वाले पर्व का सबसे पहला दिन होता है। धनतेरस 2020 का मुहूर्त। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 5:42 से 6:01 तक रहेगा। मुहूर्त का समय यानी 18 मिनट रहेगा। प्रदोष काल 5:36 से 8:11 तक। वृषभ काल 5:42 से 7:40 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि सागर मंथन के बाद हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए। धन्वंतरि ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं और इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। देव धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यमदेव की पूजा करने के बाद पूरी रात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में कुछ पैसा या कौड़ी भी डाल ली जाती है। धनतेरस के नियम। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। यहाँ उदय व्यापिनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में यमराज को दीपदान किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती है अथवा नहीं करती है तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन किया जाता है। इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन, वाहन और गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी व गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना घर, कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं में धन, सफलता व उन्नति को बढ़ाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन खास तौर से बर्तनों की खरीदारी की जाती है। इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। इस दिन ज्वेलर्स के पास भी काफी भीड़ रहती है और लोग अपनी क्षमता के हिसाब से सामानों की खरीदारी करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। लोग पहले से ही बुकिंग करवा कर रखते हैं और इस दिन वाहन घर को ले आते हैं। धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। सबसे पहले 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करना चाहिए। देव कुबेर का ध्यान करते हुए उन्हें फूल चढ़ाएं।
इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। इस दिन स्थिर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। दिवाली के 5 दिनों में श्री यंत्र खरीदने और उनकी पूजा से मिलती है अचूक धन संपत्ति। धनतेरस पर धन्वंतरि देव की षोडशोपचार पूजन का विधान है। षोडशोपचार यानी विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इसमें आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, सुगंधित पेयजल, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। धनतेरस पर यम पूजा। धनतेरस के दिन यमदेव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव का पूजन करने से यमदेव हमें अकाल मृत्यु का भय दूर करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस को यमदेव की पूजा की जाती है। यम पूजन विधि। पूजा दिन में नहीं बल्कि रात में होती है। यमराज की पूजा सिर्फ एक चौमुखी दीप जलाकर की जाती है। इनके लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर रख दिया जाता है। इस दिया को जमदीवा, जम का दिया या यमराज का दीपक भी कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बाती बनाकर 4 बातियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। दीपक जलाने से पहले उनकी जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। घर में पहले से दीपक जलाकर यम का दिया ना निकालें। धनतेरस का दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है। इसलिए दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु न हो। धनतेरस की कथा। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसे कई वर्षों तक की प्रतीक्षा के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने कहा कि यह जिस दिन भी उसका विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। इससे बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहां आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और मोहित होकर आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देखकर यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इनके प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात मेरा पूजन कर दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाने की परंपरा है। बोलो धन्वंतरि भगवान की जय। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर